नमस्कार, मेरा नाम है अरशद, मेरे साथ हैं सचिन और अनुभव। अगर आप किसी काली गुफा या फिर चट्टान में नहीं रहते होंगे तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि विराट कोहली और गौतम गंभीर की जो है एक बड़ी भयंकर लड़ाई हुई है कल के मैच में, जो था आरसीबी वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। और बिल्कुल जी, ये मुकाबला ऐसा था कि इसकी चर्चा बहुत दिनों तक होने वाली है, क्योंकि ये जो देखने को मिला है ना कल, ये शायद सालों में एक बार फिर देखने को मिला है। 2013 की बात थी, अब 10 साल बीत चुके हैं और एक बार फिर ये मुद्दा उठ चुका है। गेम तो एक तरफ हो गई है, गेम के लिए ये मैच चर्चा में नहीं था। ये मैच बिल्कुल। चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इतने दो बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के बीच लड़ाई हुई है और इस लड़ाई के बाद बीसीसीआई ने इनको सजा भी दे दी है। बिल्कुल, और इस पूरी लड़ाई में आखिर क्या क्या हुआ है शुरू से लेकर के बातचीत करेंगे। आखिर कौन गलत है, कौन सही है, होना क्या चाहिए था, हो क्या रहा है, उस पर जरूर बात करेंगे। तो आप भी अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा। आपको क्या लगता है कि भाई कल का मैच जो हुआ, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाइएगा और अपने रीजंस भी देते जाइएगा कि हाँ, इस वजह से हम विराट कोहली को सपोर्ट कर रहे हैं या इस वजह से हम गौतम गंभीर को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये विराट और गंभीर, ये हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 10 तारीख की बात है, जिस 10 तारीख तरीके की से बात हमने है। देखा लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी के बीच मुकाबला था, लेकिन मैदान चिन्ना स्वामी का था। चिन्नास्वामी का स्टेडियम था। बेंगलुरु अपने घर पर खेल रही थी और वहां हार पर गई थी। लखनऊ ने आखिरी गेंद पर जो गेंद गया और उसको जब रन ले लिया आवेश खान ने, जिस तरीके से चीजें हुई, उन्होंने हेलमेट उतार के फेंका और उससे पहले फिर गौतम गंभीर आते हैं क्राउड के सामने, वो इशारा करते हैं कि भाई अब चुप हो जाइए, गेम खत्म हो चुकी है, हम जीत गए, हम आ गए हैं। उसके बाद ये मामला बढ़ता है और फिर अब मौका आता है विराट कोहली का, जो अक्सर हम देखते हैं कि भाई विराट कोहली से अगर कोई रंजिश करता है या मैदान पर तू मैं होती है तो बदला वो लेके रहते फिर हैं। डबल बदला उतारते हैं उसका इस मैदान पे। मुकाबले में अगर आप देखें तो शुरू से ही विराट कोहली काफी ग्राउंड पे एनिमेटेड थे। वो हर एक Aggressive दिख रहे एक्शन, थे। हाँ, हर हर एक एक action का reaction एक्शन दे रहे एनिमेट थे कर रहे वो। थे। जैसे जैसे पिछले मुकाबले में अगर आप याद करें 10 अप्रैल वाला मुकाबला, हाँ। जहाँ पे अगर चाहे वो आवेश खान हो, चाहे बिल्कुल। गौतम गंभीर की माउथ शटिंग वाली एक्शन हो, हर एक चीज एनिमेट कर रहे थे। जैसे ये कैच पकड़ा, फ्लाइंग Catch किस लेते ही दी, flying kiss देना, flying इस तरह kiss का दी, इशारा इशारा करना करना। लखनऊ तो की मुझे लगता है dugout इस की पूरे तरफ। मुकाबले में वो चीज सोच के आए थे। जब उसके बाद मैच के बाद जब सारा मसला शांत हो गया, अगर आप देखें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जो वीडियो पोस्ट करी, हाँ, वहां पे विराट कोहली उसमें ये कहते भी उसमें दिखाई दे यही रहे कहते हैं हुए नजर आ रहे हैं कि if you you, can't take take it, it, you have don't give not, it हाँ, also. don't give it। हाँ, तो देखिए विराट कोहली के दिमाग में ये चीज था और ग्राउंड पे मुझे लगता है ऐसा एग्रेशन बिल्कुल कहीं ना कहीं जायज भी है दोनों खिलाड़ियों के बीच, लेकिन जिस मोड़ पे ये जाके रुका है मुझे लगता है वो क्रिकेट के ऊपर थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक जायज तो है, लेकिन बीसीसीआई ने जो सजा दी है वो भी अब मुझे नहीं लगता कि खिलाड़ियों को उससे फर्क पड़ता है। बीसीसीआई ने जो सजा दी है विराट कोहली की, जो 100% फीस है 1,07,00,000 रुपए, बिल्कुल। वो बीसीसीआई नहीं देगा उनको, वो उनको देनी पड़ेगी। गंभीर की बात करें तो उनकी 25 लाख फीस है, 100% फीस उनकी कट जाएगी। नवीन उल हक की फीस बताइए सबको, आपने उनकी नवीन उल हक कितनी की कटी है? फीस 1.79 लाख रुपए है, यानी कि 50%। इसका डबल कर लीजिए तो 100% होगी, 50% फीस जो है उनकी कट जाएगी। लेकिन बात करें विराट कोहली की तो 1,07,00,000 रुपए उनके कट गए हैं। रात में 1,07,00,000 रुपए कटे हैं। सुबह उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला है और एक पोस्ट के वो 8 से 9 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। 1 करोड़ गए, सुबह 8 से 9 करोड़ रुपए आ गए और उसी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में फैंस कमेंट कर रहे हैं कि पैसे गए आ गए, क्या ही फर्क पड़ता है ऐसे खिलाड़ियों को। ये मेरे ख्याल तीसरा इनका उल्लंघन है जो इन्होंने इस बार इस आईपीएल में किया हुआ है। बिल्कुल, और बात अब पैसों से आगे बढ़ चुकी है। पैसे तो ठीक है, खिलाड़ी कमा लेंगे और कमा भी रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, आईपीएल में, लेकिन ये जो गेम है आईपीएल में, आपको बता दूं इंडिया तक सीमित नहीं है। ओवरसीज में बहुत सारे लोग हैं, फैंस हैं जो देखते हैं। विराट कोहली के फैंस एक तरफ बढ़ चुके हैं, गौतम गंभीर के जो खेमा है वो एक तरफ से बढ़ चुका है। और ये पहली बार नहीं है जो आमने सामने आए हैं। 2013 का याद कीजिए, जब आरसीबी और गंभीर, अब हम देख रहे थे टीम सामने थी केकेआर की, और उस दौरान भी अगर आप देखिए जिस तरीके से जो हुआ था, विराट कोहली आउट होकर के जा रहे थे, गौतम गंभीर आ जाते हैं और भिड़ जाते हैं, फिर उस रजत भाटिया उस समय आते हैं। देखिए वही मैं कहने जा रहा था कि उसके जो बाद बीच में जो बीच बचाव करने वाले खिलाड़ी हैं, वहां पे पिछली बार रजत भाटिया थे, यहाँ पे हाँ, अमित मिश्रा। अमित तो मिश्रा, देखिए बिल्कुल। दोनों बार वही खिलाड़ी थे जो दोनों खिलाड़ियों को बहुत बखूबी जानते हैं। अमित मिश्रा भी दोनों खिलाड़ियों के साथ, विराट कोहली हो चाहे गंभीर हो, घरेलू क्रिकेट में लगातार दिल्ली के साथ बहुत लंबे टाइम से खेल रहे हैं। रजत भाटिया भी गंभीर के साथ केकेआर की स्क्वाड में काफी लंबे टाइम से खेल रहे थे। उसके बाद यहाँ पे बहुत खिलाड़ी बीच बचाव के लिए आए। विजय दहिया लास्ट में अगर आप देखें तो विजय दहिया जो मेंटोर है लखनऊ टीम के, वो भी विराट कोहली का जो चीकू नाम है विजय दहिया ने ही रखा है, ये गौर करने वाली बात है। तो वो भी मुकाबले में वहां पे मौजूद थे, उनसे विराट की बातचीत हुई, जब गंभीर से बातचीत हुई। देखिए पूरा अगर आप एक जो टाइमलाइन है इस पूरे लड़ाई की अगर आप देखें तो शुरुआत पहले से हर एक विकेट गिरने के बाद विराट कोहली जैसे इमिटेट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब वहां पे नवीन उल हक बल्लेबाजी करने आए, वहां पे थोड़ी बातचीत शुरू हुई। विराट कोहली ने अपने जूते के साथ एक एक्शन मैं किया। उसी पे कह रहा हूँ, ये 17वें ओवर, इससे पहले भी चौथे ओवर की बात करनी होगी। जिस तरीके से कृणाल पांड्या आउट हुए, उसके बाद फिर विराट कोहली ने जिस तरीके से क्राउड की तरफ इशारा किया, वहां पर ही पहला बदला तो पूरा हो गया था। गौतम गंभीर ने जो 10 तारीख को किया, सेम टू सेम रिएक्शन विराट कोहली ने दे दिया कि भाई ये देखो हम वापस आ चुके हैं। उन्होंने रिएक्शन दिया था। और शायद मुझे लग रहा है वो इंतजार कर रहे थे कि भाई इनको
ये इनके मौका घर में आने दो, हाँ। हम इस तरीके से करेंगे, आप मान देखिए, इस लीजिए। मुकाबले का इंतजार हाँ। आरसीबी बहुत बहुत बेसब्री से कर रहा था, कर रही बहुत टाइम थी। से। और जब कोहली, देखिए कोहली की सबको पता है काफी अग्रेसिव खिलाड़ी हैं। हालांकि कुछ साल पहले, अगर 1-1.5 साल पहले की परफॉर्मेंस देखे तो काफी जूझ रहे थे, लेकिन अभी जिस परफॉर्मेंस में चल रहे हैं वहां वो वापस, बहुत लोग कह रहे हैं कोहली इज बैक इन हिज ओल्ड फॉर्म, अग्रेशन दिखा रहे हैं ग्राउंड पे, काफी अपने आप को पॉजिटिवली शो कर रहे हैं। लेकिन कल का मुकाबला वो अब कुछ, पॉजिटिवली तो नहीं शो किया उन्होंने। अब कल के मुकाबले में चाहे आप पॉजिटिवली कह लें, निगेटिव कह लें, अपने हिसाब से उन्होंने जो करा वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। वही, लेकिन बिल्कुल। जहां पे ये लड़ाई वहां पहुंची है वो कहीं ना कहीं क्रिकेट प्रेमियों के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं दुखद जरूर है। बात करें 2009 की, जब 2009 में श्रीलंका की टीम भारत के दौरे पर आई थी और विराट कोहली 21 साल के थे और उन्होंने अपना पहला ओडीआई शतक जड़ा था, और उस वक्त गंभीर ने मैन ऑफ द मैच जीता था, लेकिन गंभीर ने ये कहा था कि जो मैन ऑफ द मैच है वो विराट, एज अ सीनियर प्लेयर, वो विराट कोहली को देना चाहिए। वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है और उसको देख के जो फैंस हैं वो बड़े निराश हो रहे हैं कि एक ये भी वक्त था और एक ये वक्त है। बिल्कुल, देखिए फैंस अलग अलग रिएक्शंस दे रहे हैं, और कल से ही जैसे ही ये मैच खत्म हुआ उसके बाद ये जो सिनेरियो बना ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन उसके बाद देखिए चीजें वहां से बढ़ने लग गई, और अब आते आते पूरा सोशल मीडिया आप देखिए भर चुका है विराट कोहली और गौतम गंभीर से हीटेड डिबेट हुई है। जैसे हमने बताया चौथे ओवर में जैसे ही आउट हुए कृणाल पांड्या, उसके बाद ये मसला और बढ़ता है 17वें ओवर में आकर के, जब नवीन उलक अफगानिस्तान के खिलाड़ी, इससे पहले हमने देखा कि भाई पाकिस्तान में जाकर के अफरीदी से भी भिड़ चुके हैं, उसी मुकाबले में मोहम्मद आमिर से भी कहा सुनी हुई थी, मोहम्मद आमिर से भी कहा सुनी हुई थी। और यहाँ पर भी देखिए जिस तरीके से खेल रहे थे ऐसा लग रहा था गली में कोई क्रिकेट मैच हो रहा है और आपस में गाली गलौच होने वाली है, भिड़ रहे हैं, और गाली गलौच तो आम हो गए। देखिए आईपीएल के अंदर जिस तरीके से गुस्सा व्यक्त किया जाता है, मैच में आपको इस तरह का कुछ देखने को मिल जाता है। लेकिन ये यहाँ पर जो है लिमिट क्रॉस भी हुई है। आप देखिए 17वें ओवर में पहले वो अमित मिश्रा के पास जाते हैं विराट कोहली, उनको बोलते हैं, नवीन उलक की तरफ से घूरते हैं, आइज टू आइज देखते हैं, उसके बाद नवीन उलक भी रिएक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर अमित मिश्रा जाते हैं उनके पास, कहते हैं भाई इनको समझा लो। लेकिन उसके बाद फिर क्या अंपायर भी बीच में आते हैं, थोड़ा शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर दो शूज वाला रिएक्शन करते हैं विराट कोहली, दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई एक रिएक्शन सामने आता है जिसको लेकर के थोड़ा खेमे बढ़ चुके हैं फैंस का भी। वो कह रहे हैं कि भाई विराट को इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, एज अ सीनियर प्लेयर आप जाके समझा दीजिए उन्हें। एक ऐसा ही का भी जो रिएक्शन था वो कुछ ज्यादा ही मुझे लगा कि उनकी उस जगह पे उतनी जरूरत नहीं थी उस रिएक्शन की। बाद में भी जब केएल राहुल चाह रहे थे कि एक बार सुलह हो जाए विराट कोहली, लेकिन वहां पे रिफ्यूज, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। बिल्कुल, देखिए एक युवा खिलाड़ी हैं आप, अभी अपनी करियर की शुरुआत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली आपसे काफी सीनियर प्लेयर हैं। जो चीजें ग्राउंड में होती है मुझे लगता है, देखिए इंडिया के अंदर बेस्ट प्लेयर, वर्ल्ड के अंदर बेस्ट प्लेयर है विराट कोहली, तो कोई हल्का खिलाड़ी नहीं आपके सामने जिससे आप भिड़ रहे हैं जाकर के। एज अ जूनियर आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप देखिए किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में अगर सीनियर आपको कुछ बोल भी देता है तो आप सुन लेते हैं, उसकी सुन भी लेते हैं। मुझे लगता है जो चीजें ग्राउंड में हुई आप उस चीजों को ग्राउंड में छोड़ के आपको उससे आगे बढ़ना चाहिए। चलिए जो हुआ हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ, उसके बाद जब आपको केएल राहुल बात करने के लिए बुला रहे थे, आपको वहां जानी चाहिए थी, बात करनी चाहिए, शायद सारा मसला वहां सारे से हो जाता, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है उस इंसान से। अब एक तरफ अगर हम देखें भाई विराट कोहली ने जिस तरीके से शूज वाला एक्शन किया, वहां पर नजर आता है कि कहीं ना कहीं वो गुस्से में आ गए थे। जिस तरीके से चीजें हो रही थी कि वो भी कह रहे थे कि भाई एज अ जूनियर अभी नया लड़का आया, खेलना शुरू किया इसने क्रिकेट में, आईपीएल में खेल रहा है और ये अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ऊंचे स्तर पर समझ रहा है, तो शायद वो चीज हर्ट भी करती है, शायद उन्होंने उसका रिएक्शन दिया होगा। लेकिन उसके बाद आप देखिए जैसे ही ये मैच खत्म होता है, और मैच की तो कोई बात ही नहीं कर रहा ना, देखिए कितना खराब लखनऊ सुपर जायंट्स खेली है, मतलब आप अपने घर पर इतने कम रन 126 रन नहीं बना पा रहे हो, लानत है मुझे लगता है कि टीम के ऊपर। और केएल राहुल नहीं है, मुझे लगता है केएल राहुल को आना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि उनकी इंजरी जिस तरीके से दिख रही है भाई WTC फाइनल नहीं खेल पाएंगे मुझे लग रहा है, जो हालात अभी बन रहे हैं। और ये इस पर भी हम आपको अपडेट देंगे, क्योंकि वो बिल्कुल भी ठीक हालत में नहीं थे, और मैच तो आप ऐसे भी हार रहे थे, रन तो वो ले ही नहीं रहे थे जिस सिचुएशन में थे, रन आप भाग नहीं सकते हो, 8 बॉलों में आपको 22 से 24 रन चाहिए, तो वहां पे आपको आना ही नहीं चाहिए था, मैच वहीं खत्म हो जाता। लेकिन आप खेलने आए, इसकी दाद देनी होगी, चलिए आप आए टीम के लिए, आपने किया। लेकिन उसके बाद जो सिनेरियो बना, गौतम गंभीर कहां तस्वीर में आते हैं फिर देखते हैं। उसके बाद मैच खत्म होता है, हैंडशेक का समय आता है, टीमें आपस में मिलती हैं, बधाई देती हैं एक दूसरे को, लेकिन यहाँ कोई बधाई के संदेश तो नहीं थे, बधाई जैसा नहीं लगा। गौतम गंभीर ने पहला रिएक्शन और बदले की भावना, पहला रिएक्शन गौतम और विराट का जब जिस तरीके से हाथ झटका गौतम गंभीर ने, और सिर्फ विराट कोहली का नहीं, उसके बाद मैक्सवेल भी लाइन में खड़े थे, वो भी सोच रहे थे भाई मैं क्या कर। उसके बाद देखिए बारी फिर नवीन उलक की आती है, नवीन उलक इस बार शुरू करते हैं, इस बार विराट को वो बोलते हैं, शायद वो हमने सुनाई तो नहीं दिया क्या बोला, लेकिन उनका यही रिएक्शन था
कि आप ऐसे नहीं कह सकते हमें, मैदान पे आप कोई भी कितने बड़े खिलाड़ी हो, शायद उनका ये रिएक्शन होगा। और फिर विराट थोड़ी आगे जाते हैं, फिर पलट के आते हैं और फिर वो बोलते हैं कि भाई क्या है मसला, पूरा बात उठती है गंभीर के कंधे पर हाँ, हाथ रख के फिर वो उसके बाद फिर देखिए जब हाथ मिला लेते हैं, फिर एक गैदरिंग होती है, फिर वहाँ पे काइल मेयर्स आते हैं, विराट कोहली से अलग से बात कर रहे हैं, अभी उनको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, फिर वहां से विराट बाद फिर गौतम गंभीर आते हैं, उनको लेके जाते हैं। वो जो चीज थी ना, मुझे लगता है वो ठीक नहीं थी। अगर कोई खिलाड़ी बात कर रहा है एक सीनियर प्लेयर से, आप बात करने दीजिए। गौतम गंभीर आके दिखाने की कोशिश करते हैं भाई अब मेरा प्लेयर। और एक चीज अगर आप देखें तो जब हैंडशेक हो रहा था तो काइल मेयर्स ने भी जाते जाते विराट कोहली को कुछ बोला था, विराट कोहली ने उसका पलट के जवाब दिया था। मुझे लगता है काइल मेयर से भी कुछ गेम को लेके बात नहीं हो रही थी, वो कुछ कहा मुद्दा वही था, कुछ कहा सुनी ही वाली बात। तो सबसे बड़ी चीज है सुनाई कुछ नहीं देता है, तो हम सब अनुमान लगाते हैं कि क्या हुआ होगा, क्या बात हुई होगी। बिल्कुल। और उसके बाद देखिए काइल मेयर से जिस तरीके से हाथ मिला, उन्होंने बात करने की कोशिश की, गौतम गंभीर बीच में आते हैं, उनको दूर लेके जाते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं उनका कि भैया आ जाइए, आप इनको बात करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर जिस तरीके से वापसी करते हैं गौतम फिर गंभीर, मुझे लगता है उधर से नवीन उल हक आ रहे होते हैं, विराट कोहली को कुछ बोलते हैं और फिर गौतम गंभीर यहाँ से रिवर्ट करके जाते हैं। बिल्कुल। और एक वक्त पे विराट कोहली भी कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन फिर कहते हैं मैं विराट कोहली, मुझे लगता है उस वक्त उन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करा, वो लगातार बात को समझाने की कोशिश कर रहे थे गंभीर के सामने। जब बुलाया भी वहां पे विराट कोहली काफी बुलाया तो एक तरह से वो उस टोन में थे कि भाई मैं बता रहा हूँ हो क्या रहा है, करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो वैसा लग नहीं रहा था। लेकिन आप दोनों कितने सहमत हैं? क्योंकि ऐसा गौतम गंभीर भाई आप टीम के प्लेयर नहीं है, आप ऐसा मेंटर खेल रहे हैं, आप ऐसा कोच की भी कहीं ना कहीं भूमिका निभा रहे हैं टीम के लिए, तो आप एक बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं, आप आईपीएल इतने साल खेल चुके हैं, इंडियन क्रिकेट में इतने बड़ा नाम है, आपने रिप्रेजेंट किया इंडिया को इतने साल तक, उसके बाद जब आपको मामला सुलझाना चाहिए, आप तो ऐसा लग रहा है कि भाई इंतजार कर रहे हो कि विराट सामने आए और आगे भिड़ जाऊं, तो आपको लगता है कि गौतम गंभीर की भी गलती है इसमें जो उन्होंने किया? बिल्कुल लगता है इसमें गौतम गंभीर की गलती मुझे बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि वो मेंटोर हैं। जब मेंटोर होता है तो मेंटोर को जो चीजें हैं वो मैनेज करके चलनी चाहिए, एक ऐसा सीनियर एज अ पेरेंट की तरह उसको वहां पे काम करना चाहिए। गौतम गंभीर ने उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया और इसी वजह से मुझे लगता है कि मुद्दा और ज्यादा बढ़ गया था। देखिए गौतम गंभीर हो चाहे विराट कोहली हो, देखिए दोनों इंडियन क्रिकेट टीम में बड़ा नाम है, उनको देख के बहुत सारे युवा बल्लेबाज हैं, युवा खिलाड़ी हैं जो इंस्पायर होते हैं, उनके वो रोल मॉडल हैं। अब इसके पहले भी इसी आईपीएल में देखें तो ऋतिक शौकीन और नीतीश राणा की भी कुछ कहा सुनी हो गई थी, काफी गाली गलौच हुई थी। आईपीएल में देखिए दो अपने ही देश के खिलाड़ी आपस में जब भिड़ते हैं तो वो इमेज बहुत अच्छी नहीं जाती है, इमेज खराब होती है। बिल्कुल। नवीन उल हक से मामला शुरू हुआ, फिर अमित मिश्रा बीच में आए, अमित मिश्रा ने भी बचाव किया, फिर काइल मेयर्स बीच में आए, गौतम गंभीर बीच में। इतने खिलाड़ियों की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं थी। मैच खत्म हुआ, आप उस चीज को ग्राउंड में छोड़िए, बाद में जाइए, बातचीत करिए, अपनी रिलेशंस को अच्छे रखिए। बाद में भी नहीं छोड़ा, जो लड़ाई हुई है वो ग्राउंड पे हुई है, लेकिन जो दर्दे बयां है लोग सोशल मीडिया पे भी कर रहे हैं। और देखिए फैंस इसलिए भी बढ़ गया ना क्योंकि देखिए आवाज नहीं आ रही थी, हमें पता नहीं लग रहा था कौन किसको बोल रहा है, क्या हो रही है। डिबेट तो इस पर भी हो रही थी कि भाई अमित मिश्रा सीनियर है विराट कोहली के, आप जिस तरीके से जाके बात कर रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी गलत है। क्योंकि भाई दिल्ली के लिए खेलते हैं गौतम गंभीर भी, और वो भी दिल्ली से है, दोनों ही दिल्ली के जो खिलाड़ी हैं, आप आमने सामने हो गए हैं, तो इस पे हर तरफ से हर कोई अपना जो फैन है वो भी रिएक्शन दे रहा है। लेकिन ये मसला मुझे लगता नहीं यहाँ पर थमने वाला है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई टॉप 4 में शायद ये दोनों टीमें एक बार फिर भिड़ सकती हैं। जो हालात आने वाले मैचेस में कुछ इस तरह की और चीजें हो सकती हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ना हो तो बेहतर है, क्योंकि ये ऐसी चीजें जो है इंटरनेशनल लेवल पे खराब होती हैं, और जो युवा खिलाड़ी आ रहे हैं उनके लिए बहुत डिमोटिवेटिंग होता है कि इतने बड़े खिलाड़ी होकर इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो वो क्या चीज है, वो तो बहुत छोटे हैं। देखिए एक जेन्युइन सवाल ये भी बनता है, लेकिन आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट तीसरी बारी विराट कोहली का उल्लंघन हुआ है, और गौतम गंभीर की भी फीस कटी है, उनकी भी फीस कटी है, और नवीन उलग तो है ही है, उनकी भी चर्चा होनी चाहिए। देखिए नवीन उलग भी गलत है, जब केएल राहुल बुला रहे थे उनको विराट कोहली से बात कर रहे थे, इस तरीके से रिएक्ट किया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बात ही नहीं करनी। मुझे लगता है यहाँ पे विराट कोहली गौतम गंभीर, चलिए ठीक है, उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ करा है, आप अभी अपनी करियर की स्टार्टिंग में आपके सामने दो बड़े खिलाड़ी हैं, गौतम गंभीर है आपके सामने, आपके पास विराट कोहली। ग्राउंड में बार बार वही चीज कह रहा हूँ, ग्राउंड में जो चीजें होती है, देखिए हीट ऑफ द मोमेंट में किसी को पता नहीं होता क्या सही है क्या गलत है, इंसान उस वक्त अपने सोच नहीं पाता, उस स्थिति में नहीं होता। लेकिन उसके बाद जब आपको केएल राहुल आपका कप्तान है आपकी टीम का, जब आपको बुला रहा है कि भाई आओ, इतना बड़ा खिलाड़ी तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है, वहां पे खड़ा है, वो तुमसे बात करना चाहता है, वो रिफ्यूज नहीं कर रहा है, तो आपको वहां कम से कम एक बार जाके अपनी बातों को रखना चाहिए था, विराट कोहली की बातों को सुनना चाहिए था, शायद वहां से मसला इतना आगे ना बढ़ता। उन्होंने दो बड़े खिलाड़ियों की बात टाल दी, एक तो विराट कोहली की उन्होंने नहीं सुनी, दूसरा अपने कप्तान की नहीं सुनी, राहुल की तरह से टाल दी, और बाद में उन्होंने इंस्टा पे स्टोरी डाली, you get what you deserve, that's how it should be and how it goes। बिल्कुल, और मैं चाहूंगा कि आप विराट कोहली का भी स्टोरी एक बार ही बताएं जो तमाम व्यूअर्स। विराट कोहली ने लिखा था, if you can give it, if you can give it,
यू गॉट टू टेक इट, अदरवाइज डोंट गिव इट। वो मतलब सीधा सा मतलब सीधा ये है था कि भाई कि- पिछले मैच में जो हुआ था वो आपने जो किया वो गलत था, गलत था, और और अब आपको जब उसी का आपको बदला मिला। और ये ठीक भी है, देखिए गौतम गंभीर को भी थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए जी। ना, जो चीज आपने शुरू में कर दी वो चीज अब आपके साथ हो रही है तो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और ये देखिए राइवलरी जो है बहुत पुरानी राइवलरी है गौतम और विराट कोहली विराट की, की। बिल्कुल। जब क्रिकेट वर्ल्ड कप आता है, T20 वर्ल्ड कप आता है, तब भी हम सुनते हैं कि भाई हम नहीं सुन पाते गौतम गंभीर से, विराट की चर्चा नहीं हो पाती है और अन्य प्लेयर्स की बात होती है, वो बताते हैं अपने रिव्यूज। लेकिन ये राइवलरी आज से नहीं है, बहुत टाइम से है। और लेकिन ये जो मैच के, लेकिन बड़ा सवाल देखिए इस बीच ये भी तो है ना कि भाई आईपीएल चल रहा है, आईपीएल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि ऑल ओवर कंट्रीज में हम सबसे बड़ी लीग पूरी इसको दुनिया में मानते इसको बहुत माना हैं। जाता बड़े है। बड़े प्लेयर्स आते हैं यहाँ पर खेलने के लिए, भाई जुर्माना तो आप काट रहे हो प्लेयर्स का, लेकिन इसके आगे क्या, ये क्या? दोबारा चीजें हो जाएंगी, दोबारा फिर कर से। देंगे, वो पैसा दे देंगे, उनको फर्क नहीं पड़ रहा। क्या कोई- कुछ क्या स्ट्रिक्ट रूल बनाए जाने चाहिए यहाँ पर पे, जी, बीसीसीआई बिल्कुल। द्वारा भी कोई एक्शन लिया जाना चाहिए खिलाड़ियों के ऊपर कि भाई फीस कटौती से तो काम नहीं चलने वाला, बिल्कुल। ये चीजें दोबारा हो जाएंगी आप देखिए मैच में। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि बीसीसीआई को खिलाड़ियों पर बैन कर देना चाहिए कुछ वक्त के लिए कि देखिए अगर आप देखें तो बैन हरभजन सिंह का जब मसला हुआ था आज से कई साल पहले, तो हमें पूरे आईपीएल सीजन से उन्हें निकाल दिया गया था, पूरा आईपीएल सीजन उन्होंने मिस करा था, पहला ही संस्करण था आईपीएल का। देखिए यहाँ पे विराट कोहली और गौतम गंभीर ये पहली मर्तबा नहीं है, दूसरी बार है। 2013 में पहली बार हुआ था वहां पे, जहां विराट कोहली आउट हो गए थे, गौतम गंभीर से कहा सुनी हो गई थी। उस वक्त तो मसला यहाँ तक था कि दोनों एक ही साथ टीम इंडिया के लिए भी खेल रहे थे, 2 साल पहले ही वर्ल्ड कप जीत के आए थे, जहां पे विराट कोहली विनिंग माफ करिए गौतम गंभीर ने विनिंग नॉक लगाया था, 97 की बेहतरीन पारी खेली थी। विराट कोहली भी उस स्क्वाड में शामिल थे, दोनों साथ वर्ल्ड कप जीत के आए। और उसके बाद आज फिर देखिए गौतम गंभीर से ये चीज शुरू नहीं हुई थी, आप मेंटोर हैं, आप अपने खिलाड़ियों से बातचीत करते हैं, आप उन्हें दूर ले जाते हैं, लेकिन आप उसमें इंजल्ड हो गए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये वो गलत सबसे है। बड़ी गलती थी। गलती एज अ पेरेंट उनको ट्रीट करना चाहिए था, बिल्कुल। उनको लोगों को उस लड़ाई को रोकना चाहिए था, अपने खिलाड़ियों को पीछे ले जाना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने समझदारी से काम नहीं किया। बिल्कुल। इस बीच प्रभाकर जी हमारे साथ है, वो कह रहे भाई गंभीर जो हैं वो सही हैं, विराट गलत हैं, विराट थोड़े घमंडी वाले हैं। तो अपने अपने रिएक्शंस जो हैं फैंस जो है वो दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि गंभीर ठीक है। देखिए ये तो मतलब नैले पे दैला हो गया ना, जिस तरीके से गंभीर ने पहले किया था विराट ने वही चीज करी। और हम बार बार यही कह रहे हैं कि भाई विराट कोहली, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, आप ओवरसीज मैचेस देखिए, इंग्लैंड जब खेलने जाती है इंडिया, वहां पर इंग्लैंड के प्लेयर्स को भी नहीं छोड़ते हैं, डोमिनेट करते हैं विराट कोहली हर जगह जाके। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में जैसे हराया, वहां पर भी विराट कोहली जब भी सीरीज खेल रहे होते हैं तो वो चाहे मिशेल जॉनसन सामने आ जाए या कोई भी आ जाए सामने उनके, वो उनको पूरी तरीके से पलटवार करते हैं। देखिए जिस हिसाब से उन्होंने एक्शन करा था अपने शूज वाला, अगर आपको याद हो तो ऑस्ट्रेलिया में एक बार भी उन्होंने ऐसा ही सेम एक्शन दर्शकों के सामने किया था, जब ऑस्ट्रेलियाई दर्शक उनको बू कर रहे थे ग्राउंड पे, तो उन्होंने सेम जैसे कल इमिटेट एक्शन किया था वही सेम एक्शन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी करा था। देखिए तो विराट कोहली का ये जो एग्रेशन है वो लगातार उनके में रहा है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है थोड़ा सा एक जो लिमिट होती है उसको कभी कभी हिट ऑफ द मोमेंट में वो थोड़ा वो भी आगे निकल जाते हैं, अपनी जुनूनियत में वो भी थोड़ा सा बह जाते हैं मुझे लगता है। और देखिए ये इतने सीनियर खिलाड़ी जब आप इस तरीके से आप भिड़ जाएंगे ना, मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा एज अ क्रिकेट वाइज, एज अ क्रिकेट फैन भी। देखिए जिस तरीके से आना चाहते हैं उनके लिए भी ठीक नहीं है। जिस तरीके से बात वहां पर शांत हो जानी चाहिए थी, जब मेयर्स को गंभीर लेके जा रहे हैं, उसके बाद फिर विराट कुछ कहते हैं, वो पलट के आते हैं, फिर वो समझाने की कोशिश करते हैं। और ये अच्छी बात है कि भाई इतने सारे खिलाड़ी वहां उनको रोकने के लिए खड़े थे कि बात और ज्यादा ना बढ़ जाती। और ये तो मुझे लग रहा है कि रेफरी जो था, मैच रेफरी, उनके लिए भी कल बहुत बड़ा टेस्ट होगा कि भाई कहाँ कहाँ जुर्माने लगाने, इतनी सारी चीजें हो गई है मैच में, कितने लोगों पर लगाने हैं। मुझे तो एक चीज देख के हैरानी हुई कि यहाँ पे काइल मेयर्स कैसे बच गए, उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगाया। आप आवेश खान की बात नहीं कर रहे हैं, आवेश खान का जिक्र जरूर होना चाहिए। आवेश खान मुझे लगता है कल के मुकाबले में वो अपने आप को बहुत लकी समझ रहे होंगे कि मुझे आज के मुकाबले में शामिल नहीं। वो तो थोड़े छुप रहे थे, हाँ। आप देखिए नजर नहीं आ रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने हेलमेट फेंका, सबसे पहली गलती तो वही हो गई थी, वही हो गई थी। आपने रन लिया, एक तो आप आखिरी गेम पे मैच खेलने आ रहे हो, उसके बाद आप रिएक्ट ऐसे कर रहे हो जैसे मैच आप ही नहीं जिताया, मतलब हेलमेट फेंक रहे हो आप, एक रन भी नहीं बनाया था। वही अमूमन मतलब आप गली क्रिकेट और इस चीज उस पर भी उन पर शायद जुर्माना लगा। यहाँ पे हमारे साथ शिवलाल मार्करम जी जुड़े हैं, मार्कम जी जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कोहली को पहले छेड़ा गया था। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप पहला मुकाबला देखा जाए तो वहाँ पे बिल्कुल बेंगलोर की टीम को बहुत ज्यादा उनके घर में जाके बातचीत की गई थी। कोहली इसी का बदला लेने के लिए उत्सुक थे, उनके चेहरे पे दिख रहा था कि हाँ, मुझे ये बदला लेना है। और कोहली के देखिए ये आदत में है, वो जहां भी मैच खेलता है अगर कोई खिलाड़ी उन्हें छेड़ता है तो वो उस चीज को भूलते नहीं है, हमेशा वो आज नहीं तो अगले मैच में जरूर लेकर एज अ क्रिकेटर, एज अ फैन क्रिकेटर, अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं, मुझे लगता है विराट कोहली ने कुछ बहुत ज्यादा गलत नहीं किया। बिल्कुल उनका वो जिस तरीके से वो एटीट्यूड ही रहता है उनका, वो उसी तरीके से खेलते हैं, उनका वही अंदाज है। अब देखिए किसी को बैट नहीं मार दिया
दिया उन्होंने, या किसी का कॉलर नहीं पकड़ लिया जाके, उन्होंने सिर्फ एक तरह से अपना रिएक्शन दिया। और मुझे लगता है उनको- विराट हाँ। ने जो चीज ग्राउंड पे करी उसको वहां छोड़ के वो बाद में सारे खिलाड़ियों से अच्छे से हाथ मिलाने भी गए थे, सारा कुछ करने गया जिसमें था। नवीन उल हक ने मना हाँ, किया, हक भी मना भी बिल्कुल कर दिया हाँ, था, और हाँ। जो जिस तरीके से नवीन उल हक ने हाथ, मुझे लगता है हाथ हैंडशेक झटका वाली है अपना, झटका वहां पे, वहां सारा मसला दोबारा से गर्मा हो गया। गर्म हो गया क्योंकि था। देखिए इतने बड़े खिलाड़ी हैं विराट कोहली, पूरे दुनिया भर में अपना नाम कमाया है, हर जगह से रिस्पेक्ट मिलती है, बिल्कुल और सही इंटरनेशनल फेडरेटिव में आप अगर 75-70 सेंचुरी लगाना आसान बात नहीं है। सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे मुझे लगता है खिलाड़ी हैं जो विराट कोहली इतने हैं। सेंचुरीज के पास पहुंच सके, तो आप इतने बड़े खिलाड़ी को जब ऐसे ट्रीट करते हैं तो वो भी शांत बिल्कुल नहीं बैठेगा। तो गर्मा गर्मी हो गई, लेकिन इस मसले को सुलझ जाना चाहिए था जब वहां पे गौतम गंभीर थे चाहे विराट कोहली थे, उन्हें वहां पे खड़े होकर बात करनी चाहिए थी, नवीन उल हक को जाकर बात करनी बिल्कुल चाहिए थी सही कि बात जो है। हुआ गेम में हुआ, अब इसको यहाँ भूलते हैं, अगले मुकाबलों पे फोकस करते हैं। और अब तो देखिए ना, एक हीटिंग डिबेट ये भी ट्विटर पर शुरू हो गया कि भाई विराट कोहली को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। कह रहे हैं कि पहले अनिल कुंबले के साथ नहीं बनी इनकी, जी। गांगुली के साथ नहीं गांगुली के बनी, साथ नहीं अमित बनी, मिश्रा गांगुली के के साथ साथ नहीं अभी, बनी, अब यहाँ गौतम गंभीर के साथ तो इनका पुराना ही इस तरीके से चलता रह रहा है 2013 से। हाँ। तो कहीं ना कहीं एक विराट कोहली के जो अपोजिशन में फैंस है वो कहीं ना कहीं उनको टारगेट भी कर रहे हैं। बिल्कुल लेकिन सही अगर बात मैच की अगर हम बात करें, देखिए ये एक तरह से उनका खेलने का तरीका है, वो अपना इसी तरीके से खेलते हैं और वो अपनी बात रखने का तरीका है। अब उसको आप गुस्से में ले लें या आप कहें कि भाई बहुत एग्रेसिव है या एब्यूसिव हो रहे हैं, और गाली कौन नहीं देता आज के टाइम पे। आप खिलाड़ियों को देखिए आईपीएल में हर एक मैच में हम देख रहे हैं कि एमएस धोनी गाली नहीं देते, एमएस धोनी भी गाली देते सही बात हैं, है। विराट कोहली भी देते हैं, रोहित शर्मा भी देते हैं, और हड़काते भी हैं जब उनको गलत लगता है। लेकिन बहुत सारी चीजें जो इस मैच में जो नहीं होनी चाहिए थी वो हुई हैं, और ये चीजें मैं चाह रहा हूं कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है, कि भाई बीसीसीआई की तरफ से क्या कोई रूल्स बनाए जाएंगे आईपीएल के अंदर, क्योंकि ये चीजें थमने नहीं वाली हैं, ये बार बार चीजें दोहराई जा रही हैं, और इससे कहीं ना कहीं एक सही मैसेज नहीं जा रहा है। अगर आप देखें क्रिकेटिंग नेशन के तौर पर इंडिया को क्रिकेट में बहुत ज़्यादा, इंडिया जो है इंडियंस बहुत पसंद करते हैं एज ए क्रिकेट को, और इतने बड़े नाम है, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, एमएस धोनी हो गए, और आगे वर्ल्ड कप भी आने वाला है। आपके देश के अंदर ही वर्ल्ड कप है, इंडिया में वर्ल्ड कप है अक्टूबर नवंबर में, और अभी एशिया कप में भी होने वाला है, और आप कह रहे हैं भाई नवीन उल हक भी आने वाले हैं, बिल्कुल तो वहाँ एशिया पे कप फिर में वो चीजें अफगानिस्तान देखने की को भी टीम मिलेंगी। होगी, वर्ल्ड कप भी इस बार अगर आप गौर करें तो इंडिया में होने वाला है। अफगानिस्तान की टीम इंडिया में आएगी, वहां नवीन उल हक को अगर जगह मिलती है, मुझे लगता है अब ये क्राउड को कैसे फेस करेंगे। मुझे देखिए एक चीज है, विराट कोहली के फैन पूरे दुनिया भर में, ये जहां भी क्रिकेट खेलेंगे वहां पे विराट कोहली का नाम इन्हें सुनने को अब देखिए बहुत सालों तक मिलने वाला है। और विराट कोहली और गौतम गंभीर ये दूसरी मर्तबा हो गया, जब पहले गौतम गंभीर कोलकाता के साथ जुड़े थे तो वहां पे एक बार इनको 2013 में कहा सुनी हो गई, अब इसके बाद यहाँ पे हो गई। तो मुझे लगता है अब ये राइवलरी आईपीएल में जब तक ये दोनों खिलाड़ी की बढ़ती ही जाएगी वक्त के साथ। अब लखनऊ और आरसीबी की टीम जब आएगी, इस मसले को भुला पाना मुझे लगता है उतना आसान होगा नहीं। बिल्कुल। और रही बात की बीसीसीआई कुछ सख्त फैसला ले, उसको लेना चाहिए, बहुत जरूरत है, क्योंकि खिलाड़ियों को इन सबसे फर्क नहीं पड़ रहा है कि 1 करोड़ काट लिए 2 करोड़ काट लिए, उनसे उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक कमेटी बननी चाहिए कुछ सीनियर खिलाड़ियों की, और कुछ ऐसे कदम या ऐसे रूल्स बनाने चाहिए जो सच में खिलाड़ियों को जिससे फर्क पड़े। बिल्कुल, हमने पहले भी जैसे नीतीश राणा का जिक्र किया, हाँ, नीतीश राणा ऋतिक शौकीन के बीच में वो भी गलत था, जिस तरीके से ऋतिक शौकीन जो है एक सीनियर खिलाड़ी को जिस तरीके से बोलते हैं, और ऋतिक शौकीन नीतीश राणा को बोलते हैं और वहां पर गाली गलौज होता है, वो चीजें जो है एक अच्छा मैसेज नहीं देती हैं, और ये तो बहुत ही ज्यादा। अच्छा, एक चीज और गौर करने वाली बात है, दिल्ली सारे खिलाड़ी अगर आप देखें, ऋतिक शौकीन दिल्ली के लिए खेल रहे हैं, नीतीश राणा दिल्ली के लिए खेल रहे हैं, गौतम गंभीर दिल्ली के लिए खेल रहे हैं, विराट कोहली दिल्ली के ही लिए खेलते हैं रणजी में। तो मुझे लगता है दिल्ली बॉयज की जो थोड़ी सी राइवलरी है ना, वो बैड बॉयज वाली इमेज आ जाती है। हाँ, दिल्ली वाली जो थोड़ी सी आदत है ना, वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे भी झलक जाती है। दिल्ली वाले जो लौंडे वाला जो फील होता है वो थोड़ा सा खिलाड़ी में भी जो आ जाता है। और लेकिन मुझे लगता है आप जैसे कह रहे हैं कि भाई दिल्ली वाले जिस तरीके से थोड़े जिगर वाले होते हैं, आपस में भिड़ जाते हैं, हाँ भाई आप ये कैसे बोल सकते हैं। बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी देखिए, अनिल कुंबले का भी ट्वीट आया, हरभजन सिंह ने जिस तरीके से बोला है, तो अब हरभजन सिंह को अपना पुराना किस्सा याद आ गया, सुशांत वाला, उन्होंने बोला कि देखिए कोहली एक लीजेंड है, उन्हीं सारी चीजों नहीं करनी चाहिए थी। और उसके साथ देखिए डुलाबा पहाड़िया विराट कोहली का नाम लिख रहे हैं, मतलब यानी वो विराट कोहली के पक्ष में हैं। उसके साथ शिवलाल मार्कम जी का दोबारा एक कमेंट आया, कहते हैं मुझे लगता है कि क्रिकेट मेंटोर एक बाप की तरह होते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते, न कि लड़ने के बहाने को खोजते रहते हैं। 2-3 लोगों की बात नहीं, लोग करोड़ों लोग देखते हैं मुकाबला। बिल्कुल सही बात देख रहे थे, और बहुत सारे लोग तो ये नहीं चाह रहे होंगे जब वो मोमेंट आया तो ब्रेक नहीं आनी चाहिए थी। वो चाह रहे थे कि भाई लड़ाई देखिए, हमें देखने को मिले, पूरा सिनेरियो देखने को मिले। एक एक्शन एक एंगल से नहीं, जितने एंगल से देखा जा सके उतना। अब कई अगर आप देखें सोशल मीडिया पे कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जहाँ पे दर्शकों ने जो वीडियोस बनाई हैं उन्हें वायरल कर रहे हैं, और काफी मीम्स बना रहे हैं, लिप सिंकिंग कर रहे हैं, अपना ऑडियो डाल रहे हैं कि हाँ ये हुआ होगा तो विराट कोहली ने ऐसा बोला होगा, तो विराट कोहली के जवाब पे गौतम गंभीर ने ऐसा बोला। और देखिए इसकी सबको इसका इंतजार है। शिवलाल जी बोल रहे हैं, मैं सहमत भी हूँ, जिस तरीके से मेंटर की
भूमिका ये होती है कि भाई आप अपनी टीम को एक साथ लेकर के चले, अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी होता है तो उसको सुलझाने का प्रयास और करें। बिल्कुल सही बात। कल मेंटोर के रोल में मुझे लगता है केएल राहुल थे। वो बंदा इंजर्ड है, मांसपेशियों में खिंचाव है, बल्लेबाजी करें, लेकिन ग्राउंड में हाँ। यहाँ से लेके वहां कभी कोहली के साथ है, कभी गंभीर को शांत करा रहे हैं। तो लेकिन केएल राहुल ने जो मेंटोर को अपना जो निभाना चाहिए था वो नहीं निभाए। मुझे उस लग रहा रोल में है कि केएल राहुल आ गए थे। शायद उसमें केएल गौतम राहुल आ गए गंभीर थे। इस समय मिस कर रहे हैं कि एज अ प्लेयर वो खेल रहे होते टीम में, शायद तो उनको वो नॉस्टैल्जिया हो रहा होगा। 2013 वाली 2013 वो याद वाला आ कि गया क्यों नहीं कि हूँ भाई खिलाड़ी इसमें। एज अ मेंटर नहीं, मुझे अगले मैच में प्लेयर उतार दो। बिल्कुल और सही फिर बात है। देखिए ये और ज्यादा और यहाँ से मामला जो है बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और वही हम कह रहे हैं कि भाई इस पर कोई ना कोई सख्त कानून बिल्कुल जरूर बनना बनना चाहिए। चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैच फीस से किसी भी खिलाड़ी को ज्यादा फसल नहीं पड़ने वाला है, खास तौर पर सीनियर खिलाड़ियों को, क्योंकि यहाँ पर एक इज्जत का सवाल आ जाता है और इज्जत के आगे कोई किसी की नहीं देखिए सुनेगा। वही वो दूसरा कमेंट भी आरके जी का आया है। ये भी कहते हैं कि कोहली एक खिलाड़ी हैं, बाकी मैच में गर्म होना जायज है, लेकिन गंभीर मेंटोर हैं, उन्हें इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना बिल्कुल सही चाहिए। बात है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल सही बात है। और फिर शिवलाल मार्कम जी कह रहे हैं मेरा कमेंट पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपने आपका comment कमेंट किया। करने के लिए। नाजिम खान कह रहे हैं गंभीर फॉरएवर कह रहे हैं, गंभीर के लिए गंभीर के सपोर्टर हैं। नाजिम खान। साथ ही आरके जी कह रहे हैं कोहली एक खिलाड़ी है। मैं जो बिल्कुल वही कमेंट है कि Same comment है उनका। का जो रोल होता है वो- वो अपने खिलाड़ियों को संभाल के रखने का वो होता है। नहीं वहां निभा पे पाया। शायद हर एक कहीं ना खिलाड़ी कहीं हर एक चूक है। खिलाड़ी से कुछ कुछ गलतियां जरूर हुई है, वो बिल्कुल एक्सेप्ट है। करनी चाहिए। विराट कोहली ने जिस तरीके से शूज वाला रिएक्शन किया वो बेहद वो गलत एज अ था। सीनियर प्लेयर आपको नहीं करना नहीं चाहिए था, करना आप चाहिए जाके उनको समझा देते। गलती दोनों साइड से थी। उसके बिल्कुल बाद देखिए, गलती अगर नवीन आप देखें उलक, सबकी मुझे लगता है दोनों नवीन साइड से उलक जो बड़े कल्प्रिट इसलिए भी है क्योंकि वो जब केएल राहुल आपके कप्तान की नहीं सुन रहे, वो तो आप फिर आप किसकी अपने सुनोगे? विरोधी टीम की तो छोड़िए, आप अपने छोड़िए। कप्तान की नहीं सुन रहे हैं केएल राहुल उनसे। और केएल राहुल का रोल यहाँ पर बहुत ही अलग था। देखिए वो सीधा से मसला सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। गंभीर जब जा रहे हैं बात करने तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया। जब बिल्कुल नवीन किया। उलक ने जिस तरह से गलत व्यवहार किया उनको भी रोकने का और प्रयास उसके किया, बाद लेकिन वो फिर नहीं उन्होंने रुके। किया लेकिन नहीं रुके। और उसके बाद फिर देखिए विजय दहिया भी आ गए थे आगे। बिल्कुल बिल्कुल, विजय दहिया बिल्कुल, बीच में बिल्कुल, आए थे। बिल्कुल। कोहली अमित को काफी मिश्रा लंबे आए, जाते अमित हैं, मिश्रा बिल्कुल। रोकने के लिए आए। तो इस पूरी पिक्चर में सभी अगर खिलाड़ी आप आ गए इस पूरे थे। पिक्चर में देखें तो हाँ। अमित मिश्रा ने पूरे जब तक पूरा मसला शांत नहीं हुआ, हेलमेट हेलमेट नहीं उतारा, उनको डर था कि कहीं कुछ हो ना जाए। हेलमेट भी नहीं हेलमेट उतारा। एक बार भी नहीं उतरा और उनका। सोचिए कितना हीट ऑफ द मोमेंट रहा होगा जहां खिलाड़ी को हेलमेट काफी भार अपने सर पे वो खिलाड़ी हटाने लेके का चलता मौका है। नहीं मिला मौका उसको। नहीं मिला। उन्हें पता था कभी भी इतना गर्म माहौल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हेलमेट उतारने में ही कुछ हो जाएगा। कुछ हो जाएगा। और ये मुझे लगता है कि भाई आने वाले समय में आईपीएल में जितने मैच आरसीबी या गंभीर की साइड वाले से होंगे ना, तो मुझे लगता है फैंस एक तो इस मैच को देखने जरूर आएंगे। बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल दूसरा देखेंगे। दूसरा कोई यहाँ पर अलग से कोई व्यवस्था करनी होगी मैच के लिए। और मुझे कि ये भी भाई लगता ऐसा है कुछ कि हो तो जिन- क्या करना है। अलग तरीके से सिक्योरिटी हाँ, लगानी पड़ेगी। जितने लोगों ने कल ये मुकाबला सोचा कि 126 रन है क्या लखनऊ क्या हार के देखें, पहले क्या अगर टीवी देखें। बंद लेकिन कर दिया होगा इस वो बीच बहुत बहुत पछता सी- है। टेक्निक वालों ने मिस देखिए किया इस होगा, ये तो बीच सेकंड हम इनिंग बात नहीं कर देख रहे हैं इस जो नोकझोंक हुई है, हमें मैच के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेनी देखिए चाहिए। आरके जी का एक और दोबारा देखिए, कमेंट आया है, वो इनका कह रहे comment ले लेते हैं पहले। हैं ये जंग एलएसजी ने चिन्नास्वामी में शुरू किया था, अब आवेश खान ने लास्ट में हेलमेट फेंका था और हाँ। गंभीर ने जिस प्रकार जश्न मनाया वो कोहली को पसंद बिल्कुल, नहीं आया। बिल्कुल। शायद कोहली कल रात इसी बदले की भावना हम से यही मैदान बात कर रहे थे जब हमने देखिए अपना लाइव बिल्कुल शुरू किया, तो हमने इसी से चर्चा शुरू करी थी कि जो बदला है वो 10 अप्रैल को जो मैच हुआ था, जब आवेश खान ने हेलमेट पटका था हाँ। और गंभीर ने जो इस तरीके से इशारा किया था, तो उसी का बदला विराट कोहली ने कैच पकड़ते ही फ्लाइंग किस दिया और उन्होंने इस तरीके का इशारा किया। उनका बदला पूरा हो गया था उस वक्त पे। वो साफ दिख रहा था कि वो बदले की भावना से उन्होंने ये चीज करी है। बाकी देखिए मैच तो बहुत ही मैं कहूंगा कि आरसीबी ने जिस तरीके से भाई कहा जा रहा था कि भाई तीन ही प्लेयर खेल रहे हैं, कल तो दो ही प्लेयरों ने रन किए हमने देखिए देखा। कल विराट 8 और ओवर फैफ में ने। शुरुआत आरसीबी हाँ। की पीछे धीमी थी, सबको पता था पिच उतना ज्यादा अच्छा से रिस्पांस बल्लेबाजों के लिए नहीं करी। 8 ओवर में शुरुआत जो 60 रन पे उन्होंने थे, 8 ओवर में मुझे लगता है 9वें ओवर में विराट कोहली का 62 रनों पे स्कोर हाँ, गिरा, लेकिन उसके बाद ताश के पत्तों की तरफ बेंगलोर की टीम ढह गई। लेकिन अगर आप गेंदबाजी देखें, वहां पे जो उनका मेन गेंदबाज था यानी मोहम्मद सिराज, वो महंगे साबित हुए, लेकिन बाकी गेंदबाज काफी बेहतरीन प्रदर्शन करा है। करण शर्मा हो जाए चाहे वरिंदु हसरंगा हो जाए, उन्होंने बेहतरीन लेकिन आप प्रदर्शन देखिए ना करा है। लखनऊ का क्या प्रदर्शन था। इतने बिल्कुल, सारे और- नाम, बड़े नाम आपके पास, कायल मेयर्स हैं आपके पास, बदौनी है और आपके पास, नाम ही नहीं, पांड्या है। सारे इनफॉर्म प्लेयर्स हैं और कोई भी जो रन नहीं लगातार कर रहा है। प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वहां पे ऐसा ब्लो होना लखनऊ टीम, और वो भी अपने घर में लगातार home मुकाबला ground। हार रहे हैं, तो ये बड़ी बात है लखनऊ की टीम के लिए। और गेंदबाजी इस तो बीच अच्छी हुई। देखने वाली बात ये भी है कि भाई आप ये जो मैदान है और ये जिस तरह की पिच है, यहाँ पे वर्ल्ड कप कैसे कराएंगे आप? जिस तरह के हालात बने हुए हैं, हर मैच दर मैच यहाँ 126 रन नहीं बना रही है टीम। Lowest तो, scoring, तो ये तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जरूर विचार करना होगा कि भाई आगे ज्यादा मैच इस पिच पे तो ना कराएं आप, क्योंकि लखनऊ की जो पिच है ना वो शुरू से ही हम देख रहे हैं डिबेटिंग पॉइंट बनी हुई है। देखिए- पहले टेस्ट याद आता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच हुआ था, जिस तरीके से रन्स बने थे वहां पर लो टोटल बना था। उसके बाद टी20 में देख लीजिए, यहाँ पर टी20 में तो भाई दर्शक एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं ना, 20 ओवर में आप चाहेंगे 200 रन बने और बने भी है टूर्नामेंट में। आप 126
26 रन बना करके आप चेस भी नहीं कर पा रहे हो, कर पा रहे हैं। अपनी जमीन पे खेल रहे हो, और फिर आप इस तरीके से चौड़े होके आ रहे हो। कल का मुकाबला क्रिकेट का मुझे कम हम लगता है, क्रिकेट की बात बाद में कर रहे हैं, वही लेकिन कर वो रहे हैं। उसके पहले बाद हमने- जो हुआ वो हाँ। उस पे काफी चर्चा की जाइए। शिवलाल जी एक और कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं भविष्य में कभी ऐसा ना हो, इसी ये की कामना कामना करते करता देखिए, हम सब यही चाहते हम हैं सब कि यही कभी कामना ऐसा ना हो, करते हैं। लेकिन इस चीज को यहाँ रोक पाना आगे सा आने मुश्किल वाले लगता आईपीएल है। सीजन में, अगर विराट कोहली की टीम, आरसीबी और लखनऊ की टीम अगर इन्हीं खिलाड़ियों के साथ उतरती है तो थोड़ा उतना सा मुश्किल आसान रहेगा। नहीं होगा इस हो चीज सकता को है कि भूल आपको इस पाना। तरह की टकरार और देखने को मिल जाए। मिल सकती है, अगर प्लेऑफ में भी सूर्या भिड़ंत होती है कमेंट तो। कर रहे हैं कि किंग इज बैक विराट कोहली, मतलब उनके हिसाब से अगर किंग लड़ाई कर रहा है तो किंग इज बैक। देखिए लेकिन विराट ये देखिए कोहली कल के मैच में आपको लगा नहीं भाई ये आईपीएल मैच हो रहा है, मुझे एक समय लगा कि इंडिया पाकिस्तान की भिड़ंत तो नहीं हो रही, जिस तरीके से जो रिएक्शन देखने को मिलता है। देखिए किंग इज बैक क्या बात करें, बिल्कुल विराट कोहली, हालांकि जिस आप फॉर्म से जब कोई खिलाड़ी जूझता है तो अपने आप को उतना प्रेजेंट नहीं कर पाता, उसको भी पता है कि मेरे बल्ले सरन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल जब विराट सही बात। कोहली को ये कॉन्फिडेंस मिल गया है, ये देखिए इस इस हिसाब बीच से आरके का एक और मैसेज आया है। अगर आरसीबी RCB प्लेऑफ में पहुंचती है और उनका सामना एलएसजी से होता है तो ये लड़ाई और नया मोड़ ले लेगी, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए ये लड़ाई जी। बिल्कुल नया मोड़ और लेगी। यहाँ अगर पर कोई कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए, यहाँ पर भाई कोई ना कोई रूल ऐसा बनाना चाहिए ताकि इस तरह की चीजें दोबारा ना हो, और होगी ये तय है, ये माना जा रहा है जिस तरीके से देखिए, चीजें हुई इस हैं। हिसाब मैच से- के दौरान हीट ऑफ द मोमेंट में अग्रेशन होता है, उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे भी। तो बीसीसीआई को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिसको अग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए लेकिन मदद अगर हो। आप अफगानिस्तान खिलाड़ियों को देखें, अफगानी खिलाड़ियों को देखें, जहाँ पे राशिद खान है, मोहम्मद नबी हैं, विराट कोहली से काफी अच्छे उनके रिश्ते हैं, एम एस बिल्कुल, धोनी की काफी रिस्पेक्ट बिल्कुल। करते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम ने कई मरतबा अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को भी कई जगहों पे मदद करी, अगर आप देखें तो वहाँ नवीन उल हक एक युवा खिलाड़ी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा विराट कोहली से जाके बात करनी चाहिए थी। यहाँ पे देखिए, आप सिर्फ अपनी कंट्री, आप अपनी आईपीएल की टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, अपनी फ्रेंचाइजी को रिप्रेजेंट, आप अपने अपनी देश को कंट्री represent को भी कर रहे हैं। रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बिल्कुल सही आप किस देश से आते हैं, आप कैसे रिश्ते बना के रखते हैं अपने स्क्वाड में या साथी खिलाड़ियों के साथ। हीट ऑफ द मोमेंट बिल्कुल अभी हुआ है, बिल्कुल हो जाता विराट है। कोहली के अंदर भी काफी भर भर के अग्रेशन है, और आपके बाकी ये कोच भी जो चीज है ना, मेंटोर हैं। देखिए ये काउंटी क्रिकेट खेलते हैं बाहर विदेशों में जाके, पीएसएल खेलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा इनको इंडियन प्रीमियर लीग से ही होता है। बिल्कुल होता है, तो बेशक। यहाँ पर आप ये एक तरह से ऐसे नहीं आप सीनियर खिलाड़ी को डिसरिस्पेक्ट कर Respect सकते कर सकते हैं, हैं। क्योंकि अभी तो आपका करियर शुरू हुआ है ना, आने वाले समय में आपको कितनी बार आपको ऐसा होगा कि भाई विराट कोहली को इंडियन सामना प्रीमियर करना लीग में पड़ेगा। या बिल्कुल। सामना करना अरे, पड़ेगा। अभी वर्ल्ड इसी कप साल है, अगर आप एशिया देखें कप तो है। एशिया कप है आपका, बिल्कुल एशिया है। कप के बाद अगर आप वर्ल्ड कप खेलेंगे खेलने तो वाले आ रहे बिल्कुल सही हैं, बात तो है। वहां पे आपकी चुनौतियां बिल्कुल है। अब अगर आप कल का मुकाबला देखें, जब उन्हें अवार्ड दिया गया, जब वो अवार्ड लेने जा रहे थे तो पीछे से दर्शक भी कोहली कोहली के लगातार नाम कोहली कोहली का लिए जा रहे थे। तो बिल्कुल कहीं ना सही कहीं बात देखिए एक मानसिक दबाव भी आपके ऊपर होता है। आप जब भी अगला मुकाबला खेलने उतरेंगे, आप दिमाग में प्रेशर लेके उतरेंगे। बिल्कुल सही लेकिन अभी ये एक सूर्या चीज- जी का कमेंट आया, कह रहे हैं कि भाई इतने रन कम क्यों बन रहे हैं, बताइए। ये तो दोनों टीमों की खामियां है ना, रन बना बिल्कुल नहीं पा रहे देखिए, हैं। लखनऊ का अगर आप ग्राउंड देखें तो वहाँ पे जो औसत स्कोर है वो भी 150-160 के बीच में ही रहा ज्यादा है। नहीं लखनऊ, गया है। हाँ, काली मिट्टी के पीछे वहाँ स्पिनर्स को काफी मदद मिलती है, बल्लेबाजों के लिए कुछ खास नहीं है। चिन्ना स्वामी का स्टेडियम देख लीजिए आप, चाहे राजस्थान जयपुर का स्टेडियम, मुंबई वानखेड़े देख लीजिए, सपाट विकेट है, वहाँ पे सपाटा है, बल्लेबाजों को बल्लेबाजों को बहुत बहुत मदद मिलती है, वहाँ पे बल्ले पे गेंद आसानी से लगती है। लेकिन लखनऊ का जो पिच है वहाँ पे गेंदबाजों लगातार के लिए। गेंदबाजों को मदद मिल रही है, और बल्लेबाजी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल है। काली पिच है, स्पिनर्स हमेशा से हावी रहे हैं। अगर आप देखें कुणाल पांड्या लखनऊ अपने होम ग्राउंड पे जब खेलते हैं बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे रवि बिश्नोई हो, अभी तक हालांकि परफॉर्मेंस उनसे निकली नहीं है, लेकिन विकेट कल के मुकाबले में अच्छा करा था, गेंदबाजी अच्छी करी थी, दबाव बना के रखा था एक छोर से। तो कहीं ना कहीं देखिए ऐसा भी है। शिव जी कह रहे हैं कि क्या मैच फिक्स भी होता है क्या? ये अलग मैच मुद्दा है। फिक्स ये- तो नहीं है हाँ, ये मैच, अलग मुद्दे ये हैं। तो यहाँ पर एक ये कह सकते हैं एक हेल्दी कंपटीशन आप इसे कह सकते हैं, जो कि बिल्कुल। होना भी चाहिए मैच के अंदर। दोनों अपोजिशन टीम जीतने ही आई है ना, और लेकिन कई बार ऐसा मैच के दौरान ऐसा हो जाता है, या जब भी ये देखिए ये तो बहुत बड़े लेवल पर हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो हैं बहुत बड़े लेवल पर खेल रहे वहीं हैं, आर और के- ये चीज बिल्कुल ऐसी नहीं होनी चाहिए। हम बार बार इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि भाई मैसेज सही नहीं जा रहा है, बिल्कुल। ऑल ओवर वर्ल्ड फैंस जो हैं वो देख रहे हैं, और जिस तरीके से आरके बढ़ जी चुके कह हैं- रहे हैं कि कल रात तो लगा कि हरभजन यानी कोहली और श्रीशांत ब्रैकेट में गौतम गंभीर वाला मामला न हो जाए। देखिए हरभजन सिंह ने भी अपने ट्विटर पे बिल्कुल, बोला है कि बिल्कुल। मुझे वो वाकया जब याद करता हूं तो मैं काफी शर्मिंदा महसूस ये करता वाला हूं। मामला कभी होना भी नहीं होना भी नहीं भाई, चाहिए, ऐसा बहुत देखिए, बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं। विराट कोहली दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर हैं क्रिकेट के अंदर अभी करंट टाइम्स में, और गौतम गंभीर भी बहुत बड़ा नाम है। 2011 विश्व कप आपको आप याद देखें, होगा, 2007 उनकी- वर्ल्ड कप देख लें, वहाँ पे 2007 वैसे भी ही उन्होंने खेली उनकी थी। उनका बहुत बड़ा रोल रहा, 2011 में भी उनका बहुत बड़ा रोल रहा, और अभी भी हम देख रहे हैं जिस तरीके से एलएसजी पिछले साल भी हमने देखा, देखो नंबर 3 पर रही, और इस बार भी टॉप 4-5 में चल रही है, तो उसके लिए क्रेडिट देना होगा गौतम गंभीर
गंभीर को, जिस तरीके से उन्होंने अपनी टीम को लेकर के आए हैं आगे। और ये मुझे लगता है कि ना रंजिश जो है वो अभी की नहीं है, देखिए बहुत सालों पुरानी की है, और वो एक मौका कहीं ना कहीं ढूंढ रहे थे। किसी को ये चीज लग नहीं रहा था। पिछला मुकाबला अगर आप देखें तो जो पोस्ट मैच के बाद फोटोज आई थी, वहां पे विराट कोहली और गौतम गंभीर काफी बेहतरीन तरीके से गले मिलते दिखाई दे रहे थे, बातचीत कर रहे दिखाई दे रहे थे। 2013 का जो मसला हुआ तो उसको दोनों खिलाड़ी बहुत पहले काफी पीछे छोड़ आ चुके थे, फिर से वो ताजा हो गया। लेकिन अब ये जो कल का मुकाबला नवीन उल हक से शुरू हुआ वो गौतम गंभीर पे जाके खत्म नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए नवीन उल हक से शुरू हुआ, काइल मेयर्स पे गया, वहां तक ठीक था, लेकिन गौतम गंभीर की इन्वॉल्वमेंट वो मुझे लगता है इस मसले को काफी आगे लेके जा चुका है। वो नहीं होना चाहिए था कहीं ना कहीं, मुझे लगता है। बाकी अब ये आगे वाले मैचों में भी देखना पड़ेगा कि भाई एज अ विराट कोहली एज अ सीनियर आप थोड़ा सा जो चीजें हुई, जैसे शूज वाला किस्सा हुआ, वो दोबारा नहीं दोहराया जाना चाहिए। और नवीन उल हक को मैं चाहूंगा कि भाई वो जाकर के बात करें विराट से, थोड़ा माफी भी मांगे उनसे, बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए उनको कि भाई उन्होंने गलत तरीके से व्यवहार किया, उसके लिए सॉरी बोलना चाहिए और आगे ऐसी गलती ना दोहराई। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जब खिलाड़ी अपने देखिए हीट ऑफ द मोमेंट 1-2 घंटे तक खिलाड़ी के दिमाग में वो जो मेंटल स्टेबिलिटी होती है ना, वो वहीं रहता है। लेकिन अब जब अपने आप को थोड़ा रेस्ट दिया होगा दोनों खिलाड़ी, जब समझ में आया आज थोड़ा सा रेस्ट दिया होगा, आज का दिन जब उनके पास रेस्ट का दिन है, कल का रेस्ट करेंगे दोनों खिलाड़ी, सारे खिलाड़ी जिनके बीच में ये सब हुआ, तो हो सकता है थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज करेंगे। विराट कोहली गौतम गंभीर पहले भी इस मसले से जूझ चुके हैं, वो जल्दी ओवरकम कर जाएंगे। और मुझे लगता है गौतम गंभीर, केएल राहुल, बाकी जो स्क्वाड में उनके मेंबर्स शामिल हैं, वो जरूर नवीन उल हक से बातचीत करेंगे और अगले मुकाबले में कहीं भी, चाहे यहाँ पे चाहे इंटरनेशनल साइड से खेलते हो, जहाँ भी मुकाबला में मिलेंगे एक दूसरे से, मुझे लगता है वहाँ पे एक दूसरे के साथ अपनी बातचीत करेंगे और अपने मसले को सुलझाएंगे। कई बार हमने देखा है कि कई जगह खिलाड़ी बहुत आपस में भिड़ जाते हैं, चाहे आप हरभजन सिंह की बात देखें, एंड्रू साइमंड्स की बात देखें, उसके बाद चाहे शोएब अख्तर की लड़ाई आप सहवाग से देखें, लेकिन आज जब ये खिलाड़ी आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो मसला काफी शांत रहता है। तो मुझे लगता है ऐसे ही सारी चीजों को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। अभी नवीन उल हक बहुत युवा है, अभी करियर में बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ हासिल करना है। विराट कोहली इतने बड़े खिलाड़ी हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है आपको, तो मुझे लगता है आगे जाके ये मसला जरूर शांत होना चाहिए। वहीं शिवलाल मार्कम जी का सवाल है कि क्या कारण है कि आरसीबी फाइनल नहीं जीत पाती है? ये अक्सर होता है, देखिए हमने देखा कई सारे ऐसे सीजन है कि भाई फाइनल तक पहुंचे हैं, टॉप 4 में जगह बनाई है और उसके बाद हार जाते हैं। लेकिन इस बारी देखिए वो जो मलाल है ना, वो फैंस नहीं, विराट कोहली को भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी क्रिकेट की नज़र से देखें, एज अ एज वाइज भी देखें, तो शायद वो आने वाले 1 से 2 साल या 2.5 साल तक और खेलें, उसके बाद शायद उनका भी हो जाए कि भाई ये भी रिटायर कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से फॉर्मेट में फिटनेस अच्छी है इसलिए लगातार खेल रहे हैं। क्योंकि देखिए ये तो विश्व कप है ना 2023 का, लेकिन शायद वो 2027 विश्व कप में ना खेले, क्योंकि अभी लंबा टाइम है, 4 साल पड़े हैं। और आईपीएल में अगर आप देखिए, महेंद्र सिंह धोनी अभी तक खेल पा रहे हैं क्योंकि उस तरह की फिटनेस उन्होंने रखी हुई है, इसलिए वो खेल रहे हैं। और आरसीबी को ये बहुत मलाल भी है कि भाई अब तक खिताब नहीं जीत पाए हैं। इतने बड़े बड़े प्लेयर रहे हैं, इतने नामी गिरामी प्लेयर रहे हैं, और 10 फ्रेंचाइजीज में अगर आप फैन फॉलोइंग देखें तो सबसे ज्यादा आरसीबी की है, सबसे ज्यादा उन्हें पसंद किया जाता है। तो ये मलाल जो है उन खिलाड़ियों के अंदर भी है, और सबसे ज्यादा मलाल जो है विराट कोहली को भी है। वहीं दूसरी ओर गौतम गंभीर कभी नहीं चाहेंगे कि आरसीबी जो है किताब उठाए, इस तरीके की चीजें हो रही है इस सीजन में तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे जहां पे मामला के खड़ा हो चुका है। और अगर कहीं फाइनल में दोनों आमने सामने आ गए तब तो मसला ही खराब हो जाएगा। एक खिलाड़ी की हम देखिए बात करना भूल गए, वो है मार्कस स्टोनिस लखनऊ के। देखिए इतना मामला गहमा गहमी वाला चल रहा था, लेकिन वो विराट कोहली से आके तालियां मार रहे हैं, थोड़ा हंसी मजाक वाला माहौल रख रहे हैं। तो देखिए ऐसा भी खिलाड़ी स्क्वाड में होना बहुत जरूरी है। वो बंदा है जो स्कूल में रहता है, क्लास में रह के सबको हंसाता है। मार्कस स्टोनिस ने बिल्कुल वही रोल प्ले करा है विराट कोहली ने। उन्हें भी काफी देर समझाने की कोशिश करी कि यार मैंने तो कुछ करा ही नहीं। मुझे इसमें फैफ डु प्लेसी का भी रोल अच्छा लगा, जिस तरीके से बार बार विराट को पकड़ रहे थे, कह रहे थे कि भाई लड़ने की जरूरत नहीं है, आराम से बात कर लेते हैं, और पूरे समय वो उनके साथ ही रहे। आप देखिए जो यहाँ पे आरके जी का कमेंट आ रहा है, हम भी यही चाहते हैं कि मामला वैसा ना हो, लेकिन जब 2 एग्रेसिव प्लेयर लड़ते हैं तो यह होना संभावना पैदा करती है, और दोनों गुस्से में भी थे। बिल्कुल दोनों गुस्से में थे, ऐसा हो सकता है। उनका दूसरा कमेंट है, खैर छोड़ो, लेकिन इतना तय है कि जब भी एलएसजी वर्सेस आरसीबी मैच होगा तो देखने में आनंद कुछ और ही होगा। देखिए आनंद वो ग्राउंड तक हो, बल्ले और गेंद से जवाब दिया जाए, ना कि एक दूसरे के सामने खड़े होकर जवाब दिया जाए। क्रिकेट को क्रिकेट के तरीके से जवाब दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हम ऐसी लड़ाइयां नहीं देखना चाहते, वो भी अपने भारतीय क्रिकेट के 2 बड़े लीजेंड्स के साथ। नवीन उल हक बिल्कुल युवा हैं, अभी उनका करियर बहुत ज्यादा है। अगर अभी इन सारी चीजों में वो मुझे लगता है होगा तो कहीं परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा डिमोशन हो सकता है। क्योंकि देखिए आप एक मानसिक दबाव के साथ अगला मैच जब भी नवीन उल हक खेलने उतरेंगे तो एक मानसिक दबाव के साथ उतरेंगे। बिल्कुल आपको पता है आप इंडिया में मुकाबला खेल रहे हैं, विराट कोहली की फैन फॉलोइंग इंडिया में कोई बीट नहीं कर सकता, चाहे कोई खिलाड़ी हो। अगर आप धोनी की बात करें, विराट कोहली की बात करें, तेंदुलकर की बात करें, या यूं कहें कि आप गंभीर की भी बात करें, बहुत सारे फैंस हैं, इनको आप इंडिया में बीट नहीं कर सकते। तो नवीन उल हक को ये चीज समझनी चाहिए, अपने परफॉर्मेंस पे बातचीत करनी चाहिए, अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहिए, और जो हुआ
उस चीज को भूल के माफी मांगे, बातचीत करें, सुलझाएं मसला और इससे आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए सोशल मीडिया पे हम जैसे देख रहे हैं लगातार कल रात से अलग अलग लोग अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। कई तो ये भी कह रहे हैं कि भाई लेजेंड्स प्लेयर ऐसा कभी नहीं करते। जिस तरीके से आप, क्योंकि MS धोनी का बड़ा एग्जांपल आता है, जिस तरीके से उनका शांत स्वभाव है, अगर वो लड़ते भी है ना या कुछ बोलना होता है वो अपनी आंखों से जवाब दे देते हैं। देखिए अब MS धोनी का अगर देखें तो बहुत कम मसलों पे ऐसा हुआ जहां पे MS धोनी खुल के कभी सामने आए। मुझे अभी देखिए इतने साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, 2019 का मसला 3 साल हो गए, कभी IPL में उन्हें देखिए खिलाड़ियों से बिल्कुल, कप्तान है, खिलाड़ियों से थोड़ी ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस नहीं निकलवाएंगे तो फिर ऐसे नहीं चलता। खिलाड़ियों से ऊंची आवाज में बिल्कुल बात करते हैं, लेकिन जैसे वो ग्राउंड छोड़ते हैं सारे खिलाड़ी उनके पास आते हैं, उनसे सीखते हैं, बातचीत करते हैं। अंपायर वाला मसला जो राजस्थान रॉयल्स के साथ हुआ था, जब धोनी डगआउट से निकल के बीच ग्राउंड में आ गए थे, तो वो 1-2 मसले जहां पे देखिए हर खिलाड़ी है, सबका एक टेम्परामेंट होता है, बिल्कुल। लेकिन MS धोनी जिस हिसाब से अपने आप को काम कंपोज रखते हैं, आज से नहीं शुरुआत से, वैसे हर खिलाड़ी को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। बिल्कुल जी। और हम यही चाहेंगे कि भाई ये जो नोकझोंक हुई है या बहस हुई है या लड़ाई कह लीजिए इसे, जिस तरीके से हुई है, ये आगे नहीं दोहराई जानी चाहिए और ध्यान जो है वो पूरा क्रिकेट पे लगाया जाना चाहिए। तमाम खिलाड़ी, तमाम फैंस जो है वो यही चाहते हैं कि अच्छा मैच देखने को मिले, और मैच अच्छा हुआ कल, लेकिन बहुत छोटा टोटल था। हम चाहेंगे कि भाई दोनों टीमें जो हैं, ज़्यादा मुझे LSG से निराशा हुई जिस तरीके से वो अपने होम ग्राउंड पे खेल करके उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब था, तो इस पर उनको ध्यान देना चाहिए रादर देन कि वो इस चीज़ पर ध्यान दें और आपस में रंजिशें पैदा करें। और अब आगे और भी मुकाबले हैं, ये IPL का सीज़न अभी आधे से ज़्यादा, अभी आधा लगभग बचा हुआ है क्योंकि ये पूरा महीना है, 28 को फाइनल होना है और आज मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटन सामने होंगी, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। और स्पोर्ट्स लाइव को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाइए स्पोर्ट्स लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर आपको लगातार एनालिसिस जो है मिलेंगे, साथ ही आपको नई नई अपडेट्स मिलेंगी, क्रिकेट से जुड़ी हुई, IPL से जुड़ी हुई और तमाम स्पोर्ट्स की खबरें आपको मिलेंगी। और इसी तरह की चर्चाएं लेकर के हम आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे। और आप क्या रखते हैं इस राय, इस मुद्दे पर ज़रूर कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डालिएगा कि भाई आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था। हमने उसी मुद्दे पर बात करी और अपनी कोशिश करी कि हम बता सकें कि क्या सही है और क्या गलत है, और एंड यही निकल के आता है कि भाई इस पर कोई ना कोई रूल ज़रूर बनना चाहिए ताकि आगे इस तरीके से चीज़ें और ज़्यादा ना बढ़ें। बिल्कुल। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपके साथ इसी तरह हम जुड़ेंगे लाइव के जरिए। फिलहाल इस लाइव में इतना ही। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।